नेक्स्ट होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें स्पेस से अर्थ पे आने वाली रेस हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्ट होती है, मतलब बैंड होती है। अब इसका मेन रीजन ये होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बना है। जो लेयर्स अर्थ के क्लोज होती हैं वो थोड़ी सी डेंस होती हैं और अर्थ से दूर वाली लेयर्स थोड़ी सी रेयर होती हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि लाइट हमेशा रेयर से डेंस मीडियम की तरफ जाते टाइम पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। तो मान लो किसी एक्सटर्नल सोर्स से एक रे ऑफ लाइट अर्थ की तरफ आती है और मैंने ये जो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स दिखाए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लेयर अर्थ से जितना दूर है वो उतनी ही रेयर है और जो लेयर अर्थ के जितना क्लोज है वो उतनी ही डेंस है। तो जब लाइट स्पेस से किसी ऑब्जेक्ट से चलती हुई टुवर्ड्स द अर्थ आती है तो ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ये लाइट अपने रास्ते से बेंड होती है, मतलब रिफ्रैक्ट होती है। अब सिंस हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के क्लोज आएंगे स्पेस से एयर की डेंसिटी या हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो ये लाइट हर बार जैसे ही एक नई लेयर में एंटर होगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, बिकॉज हमेशा लाइट रेयर से डेंस में जाते टाइम पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट से, इस सोर्स से आने वाली लाइट को कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा होकर देख रहा होगा तो उसके लिए फाइनल रे ऑफ लाइट वो उसे यहां से आती हुई दिखाई देगी। अगर ऑब्वियसली अगर ये सोर्स इस जगह पे पड़ा है तो इसको, इस पर्सन को, इस सोर्स की इमेज इस पॉइंट पे दिखाई देगी और ये कहलाती है ऑब्जेक्ट के लिए उसकी एपरेंट पोजीशन। इसी फिनोमेना की वजह से हम लोग कुछ दूसरे फिनोमेनास को भी देख पाते हैं, जैसे एडवांस सनराइज, लेट सनसेट एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आसान सी बात है।